नमस्ते सजिटेरियस धनुराशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिसके रिश्ते में चल रही हैं उनकी एक रीडिंग्स कर रही हूँ। बट देखो, हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी ये रीडिंग जनरल होती है, तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं सेजिटेरियस की प्रेजेंट इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं सैजी। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे उनकी सोच बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी, जो भी चीजें हैं, आप खुद को कहूंगी खुश करना चाहते हो, खुद को खुश रखना चाहते हो, जहां से कुछ खुशियां आए उसमें खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हो आप। एंड हैप्पी होना चाहते हो जिंदगी में। कभी कभी ना, हो सकता है आप एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो, या अच्छी अर्निंग हो, जो भी है, या जितना है चलो ठीक है, बट रिलेशनशिप पे ये फेजेस आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान मेरे साथ में ऐसा करेगा, या कुछ चीजें कुछ सोच के थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं। कुछ लोगों के बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ तो है, बट प्यार जिनसे हम करते हैं वो नहीं है, तो उसमें कमी दिखती है आपकी। एंड आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला मेरे को इस पॉइंट पे, इस जगह पे समझ ले, बस अगर ये समझ लेंगे तो वो इंसान मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं सहजे आपकी। एंड आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को तो नहीं खोना चाहते हो, रिश्ते में लीड करना चाहते हो कि मेरी भी बातें जो मैंने कही है या समझाई है, वो बातों को वो थोड़ी सी अहमियत दें, समझें, एंड मुझे हर्ट ना करें। देखो, ये आप हर्ट तो नहीं, ना तो किसी को करना चाहते हो, ना आप खुद भी होना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं पर्सन से सिर्फ इतना चाहते हो कि वो आपकी बातों को समझे, एंड थोड़ी आपकी बातों को भी रखें, सिर्फ अपनी मनमाना। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे इंसान होंगे कि अपनी ही बातें करवाना चाहते हैं, हर बार आपने किया है, बट इस बार नहीं। मेरी भी बातें हैं, मेरी भी अपनी आइडेंटिटी है, तो उस चीज़ों पे आप भी खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशंस की मन तो बहुत ज़्यादा है। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी, अगर आपने ब्लॉक्ड किया हुआ है तो ओपन अप करते हुए जरूर दिख रहे हैं आप, कि इस तरह से आप रह तो नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि मन जिनका हो कम्युनिकेट करने का, तो ओपन अप जरूर करेंगे वो, तो ओपन अप की एनर्जीज हैं। बट रीच आउट या टेक्स्ट मैसेज में थोड़ा सा आप स्लो हो जा रहे हो, कि ये लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खो जाए, तो उन सब चीज़ों की थोड़ी सी हेजिटेशंस भी है। अगर ब्लॉक करके रखे हो तो मन तो है कि ओपन अप करूं, या कुछ केसेस में कहूंगी कुछ लोगों का दिख भी रहा है कि करोगे कुछ टाइम पे, बट रीच आउट में थोड़ी सी स्लो हो जा रहे हो। ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है, फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, सेजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनके सिचुएशंस में दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ये मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को मन ही मन काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं फिलहाल। अगर पहले नहीं थे तो अभी बहुत खुद को बिजी करना चाह रहे हैं, न्यू कुछ जर्नी करते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं खुद को। थोड़े से जिद्दी पर्सन है, तभी मैं कहूँगी आप थोड़े से जिद में आ गए हो, लेकिन आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी लंबे वक्त से कहूँगी जिद्दी है, एंड अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स हैं, बट इनकी प्रायोरिटीज, इनकी चीज़ें अपने आप को बिजी करते हुए किसी और चीज़ें में खुद को ज़्यादा ढालते हुए दिख रहे हैं। देखो, हो सकता है कि कुछ कुछ टाइम पे ये कुछ जानकारी भी लेते हों, बट अपने आप को बिजी करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ों में तो दिख रहा है इनका बिजी दिमाग।
या अगर कहूँगी जॉब वगैरह अगर ये करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने की बातें भी सोच रहे हैं एंड सर्चिंग ऑप्शंस में हैं अगर जिनके पर्सन जॉब वगैरह करते हैं तो। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। मेल अगर एल्डर हैं या यंगर हैं तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर लगभग सिमिलर एज से हैं या भी कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकती हैं फीमेल, उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला स्टेप अप एक्शंस, ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थी, सिचुएशंस थी, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। करियर पे बहुत आगे करते हुए दिख रहे हैं खुद को, अपनी चीज़ें प्रायोरिटी, इनको क्यों लगता है कि ये इनकी चीज़ें, इनकी बातें बहुत ही करेक्ट है। आप रॉन्ग जाते हो, आपने ज़्यादा ही कुछ कर लिया, मतलब पता नहीं क्यों। हो सकता है ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रहे हों, आपने झेला है वो चीज़ें, तो अभी भी कहूँगी इंसान बदले नहीं है, वही है। इनके हिसाब से इनको लग रहा है कि आई एम मैच्योर इनफ टू थिंक अबाउट इट, कुछ भी चीज़ें मैं ज़्यादा समझता हूँ या समझती हूँ, तो वो वाली वाइज दिखती है। एक्शंस में कहूँगी बातें करने का मन कहूँगी या पूरी तरह से भूले नहीं है आपको, बट इनकी प्रायोरिटी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। ओपन अप में अगर कहूँ कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है कि ये नंबर्स की अगर ब्लॉकेज है तो ओपन अप कर दे, बट रीच आउट में अगेन कहूँगी कंट्रोल ही दिख रहा है। जैसे आप भी मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला करे, ये भी उस वे में दिख रहे हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट फीमेल अगर पर्सन है लगभग सिमिलर एज से या कुछ केसेस में यंगर, तो कहूँगी उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। ओ माय गॉड, थोड़ी सी है जो कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी स्टक। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो जिनकी भी अगर इंटरेक्शंस या कम्युनिकेशन, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि बाइट भी अनब्लॉक करें, आप अगर रीच आउट कर दो या आपने ब्लॉक किया अनब्लॉक करो, एंड अगर रीच आउट करके कम्युनिकेट, तो वैसे कहूँ कि लड़ाई झगड़े कलेश की थोड़ी सी दिख तो रही है कि अप एंड डाउन्स, एंड उसके बाद कुछ चीजें स्मूदन हो तो हो। कंप्लीटली रिकन्सिलेशन हीलिंग नहीं, बट एक पॉइंट पे कहते हैं ना कि लड़ लिया झगड़ लिया, अब क्या, अब तो ओपन अप है ना, तो चीजें थोड़ी बहुत स्मूथनेस कुछ लोगों की, या आप हर चीजें उनकी अगर एक्सेप्ट कर लो मान लो, तो माइट भी उस तरह से अगर होती है, बट फाइटिंग एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं। तो कभी कभी इंसान अगर बहुत ज्यादा चोट कर जाता है तो फिर से ब्लॉक कंडीशंस में आ जाते हैं, तो कुछ लोगों की वैसी भी हो सकती हैं सिचुएशंस। बिकॉज लास्ट कार्ड अगेन द स्टक पेजेस को बता रहा है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अगर ये एनर्जीज आपसे रिलेट हुई हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखकर बताएं। एंड अगेन कहूंगी जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स पाइए ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।